ये सारी सृष्टि एकमात्र जीव को सुखी करने के लिए प्रस्तुत है। यह सृष्टि का कोई भी यदि जीव नहीं होता तो औचित्य नहीं था, क्योंकि सारे द्रव्य जो जड़ रूप हैं मात्र चैतन्य जीव रूप है, लेकिन जड़ रूप प्रकृति जो बहुमत में है वह जीव को सुखी करना चाहती है। जीव के लिए वह समर्पित है, जीव को अपना श्रेष्ठ मानने के लिए समर्पित है, लेकिन उसकी भी कोई अपेक्षा होती है। वह कहती है कि तुम अपने जीवन को इतना अच्छा बना लो कि हम तुम्हारे अच्छे में मिलकर हम भी अच्छा हो। प्रकृति का रंग पानी के समान होता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ऐसे ही प्रकृति कहती है मेरा रंग कैसा, जैसा जीव का रंग है वैसे ही मेरा रंग है। जीव यदि अच्छा रंग में रंगता है तो प्रकृति सारी अच्छी हो जाती है। तुम जैसा करोगे प्रकृति अपना रंग उसी रूप कर लेती। जब सृष्टि पर पापाचार होता है तो प्रकृति पापमय हो जाती है। जब प्रकृति पर पुण्याचार होता है तो प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। प्रकृति कुछ भी नहीं है। निर्णय हमें करना है कि इस प्रकृति को कितना मंगलदायी बनाना है, और मंगलदायी बनाने के लिए सारी सृष्टि मंगल रूप हो जाएगी। किंचित मात्र भी अमंगल नहीं होगा, किंचित मात्र भी। बस तुम्हारे लिए मंगलाचरण करना पड़ेगा अच्छी तरह से। कार्य तुम्हारे सब मंगल हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में कभी अमंगल नहीं होगा। लेकिन प्रकृति कहती है मैं मंगलमय हो सकती हूँ लेकिन मैं मंगलाचरण नहीं कर सकती। प्रकृति मंगलमय हो सकती है लेकिन वो मंगलाचरण नहीं कर सकती। मंगलाचरण करने का अधिकार तो जीव का ही है। तो प्रकृति ने सिद्धांत बताया कि तुम मंगलाचरण करो, मैं तुम्हारी जिंदगी मंगलों से भर दूंगी। तुम्हारा दिन मंगलमय, तुम्हारा जीवन मंगलमय, तुम्हारा परिवार मंगलमय। तुम जहां आंख उठाओगे वही मंगलमय होगा। बस मंगलाचरण तुम्हारा ठीक होना चाहिए। और जो मंगलाचरण बिगाड़ देते हैं प्रकृति अमंगल रूप हो जाती है। ये भारत देश की अलौकिक खोज दुनिया में और कहीं देखने में नहीं आई। भारत देश जहाँ दुनिया का सोच खत्म हो जाता है वहाँ हमारे भारत का सोच शुरू होता है। दुनिया पाश्चात्य संस्कृति में दृश्य को महत्व है और भारत में अदृश्य को महत्व है। जिंदगी की जो आवश्यकताएं हैं उनको भारतीय संस्कृति औषधि मानती है, और जीवन के बाद
आवश्यकताओं के बाद जो खोज बाकी है, उसी खोज का नाम धर्म होता है। धन की खोज हमें करना नहीं पड़ती, क्योंकि धन तो फल है। धन को हमें कमाना नहीं पड़ता, धन तो फल है। धर्म कमाना पड़ता है, जिस धर्म के वृक्ष पर धन फलता है। परमार्थ धन और सांसारिक धन। यदि तुम्हें धन भी चाहिए है तो वह किसी ना किसी पुण्य के वृक्ष पर लगेगा, किसी पाप के वृक्ष पर नहीं लगेगा। पाप कोई भी कितना भी कर लेना, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस पर पुण्य का फल नहीं लगना पड़ेगा। रावण को धन दौलत चाहिए थी, तब भी उसे धर्म की ही शरण रहना पड़े। चाहे धन के लिए समझो, चाहे परमार्थ के लिए समझो, रास्ता तो एक ही है। चाहे संसार की सुखी बनाओ, चाहे परमार्थ को सुखी बनाओ, रास्ता तो एक ही है। वह रास्ता है जिसे हम धर्म कहते हैं, और इस धर्म का हमें मंगलाचरण करना है। इस धर्म के मंगलाचरण करने के लिए संसार तुम्हारा भौतिकता है, संसार तुम्हारी मांग है, संसार तुम्हारी आवश्यकता है, संसार का वैभव आप लोग चाहते हो, तो परमार्थ के जितने कार्य हैं संसार के कार्यों का मंगलाचरण है। जो व्यक्ति संसार चाहता है लेकिन परमार्थ नहीं करता, वह ज़्यादा दिन संसार में सुखी नहीं रह पाएगा। पूर्व का किया हुआ बताते हैं कि यदि कमाई न की जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। ऐसा ही ये जिंदगी है, कुबेर का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही अपनी जिंदगी है, कितना भी पुण्य लेके आओ, कितना भी पुण्य लेके आओ, चक्रवर्ती के बेटा बन करके आ जाओ, लेकिन यदि प्रतिदिन पुण्य की कमाई नहीं है तो वह चक्रवर्ती का बेटा होकर के भी दुर्गति को चला जाता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।